ऑनेस्टली बार्सिलोना फैंस दिल पे हाथ रख के बताओ यार कि आप लोगों को भी लग रहा है कि ज़ावी बार्सिलोना इज बैक? बिकॉज भाई मैं जो गेम देखा कल, भाई मैंने जो गेम देखा ना कल, वो एग्जैक्टली भाई लास्ट ईयर के गेम की तरह डिट्टो कॉपी लग रहा था भाई। कैसे एक टीम 3 मिनट में गोल स्कोर करने के बाद 20 मिनट के बाद भाई उसने 70 मिनट तक सेम स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई उन्होंने 5 से 6 बंदे भाई बैक लाइन में बिठा दिए और 4 से 3 बंदे उनके मिडफील्ड डिफेंड कर रही थी 2 लाइंस में। ओ माय गॉड भाई। और बार्सिलोना बार्सिलोना के स्टैट्स अगर आप देखो, आप बार्सिलोना के अटेम्प्ट्स आप देखो भाई, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जावी साक्षात अपनी टीम के साथ फील्ड पे उतर चुका है। सेम सेम बट डिफरेंट। वी वर बीटन बाय अ टीम जिसने भाई आज तक हमको हिस्ट्री में कभी हराया ही नहीं भाई। ये लिगानिस के अगेंस्ट बार्सिलोना फर्स्ट विक्ट्री है भाई। ये किस तरीके के रिकॉर्ड्स भाई हंसी विलिक बना रहा है कि भाई एक तरफ 7-7 गोल मार रहे हैं हम लोग, एक तरफ भाई हमको ऐसी ऐसी टीम्स हरा रही हैं भाई जो कि रेलीगेशन की अपनी फाइट कर रही हैं। भाई ये जो रेलीगेशन वाली टीम्स है ना, लास पमास, लेगानेस, ये सारी टीम्स भाई मुझे तो बहुत डर लगता है भाई लिटरली इनसे। लास्ट सीजन भी आप उठा के देखो ना, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट ना भाई बार्सिलोना थर थर कांप रही थी भाई, थर थर कांप रही थी भाई। वो वाला सिचुएशन हर बार हो रहा है। मतलब लिटरली भाई मुझे इस टीम में और जावी की वो जो टीम थी ना लास्ट सीजन, जो कि भाई चांसेस दुनिया भर के क्रिएट करती थी बट फिनिशेस नहीं कर पाती, मुझे अभी राइट नाउ कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो भाई हम लोग किस तरीके से यूसीएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट भाई ला लीगा में क्या हो रहा है भाई, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो अच्छे अपने जो कोर टीम है उसके साथ जा रहे हैं पहले हाफ में एटलीस्ट, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं पहले हाफ में भाई। क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग भाई लीडर है इस समय पे, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे नीचे जस्ट नीचे भाई हमको इक्वल इक्वल पॉइंट्स पे इस समय पे एक गेम लेस खेली हुई एथलेटिको मैड्रिड पड़ी हुई है हमारी पोजीशन पे, और साथ में भाई रियल मैड्रिड हमसे जस्ट एक गेम छोड़ के, एक गेम उनका बचा हुआ है, 1 पॉइंट नीचे है। तो भाई बार्सिलोना इज चिल, बार्सिलोना इज चिल अबाउट दैट भाई, कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मे भी हम लोग आगे फ्यूचर में रिकवर अप कर लेंगे, बट अभी तुम लोग जीतो ना भाई, जीतो क्या दिक्कत है। लेगानिस की अगर हम बात करें भाई, 18-19 पोजीशन पे थी वो इस गेम से पहले। 3 गेम लिटरली भाई 17 गेम में उन्होंने जीते थे, और ये जो 18वां गेम उनका था अगेंस्ट बार्सिलोना, आई डोंट थिंक सो उन्होंने भी इमेजिन किया होगा कि जीत जाएंगे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने आप को मोटिवेटेड तो रखा होगा उन्होंने। उन्होंने जो प्लान बनाया था, जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था इस गेम को, एग्जैक्टली उन्होंने उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया। उन्होंने सोचा, डेफिनेटली उन्होंने सोचा होगा कि मे बी गोल अगर आ जाए ना एक बार, उसके बाद तो भाई हम लोग पीछे बैठ जाएंगे, और वही एग्जैक्टली उन्होंने किया भाई। उनको पता था कि भाई बार्सिलोना जिस तरीके से अटैक बनाती है, कहीं ना कहीं अगर नंबर्स हम लोग बॉक्स में पुट कर देंगे तो वो डेफिनेटली भाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव द स्ट्राइकर। और या फिर आप बात करो जो फॉरवर्ड में वो जो एरियल सुपेरिटी वाली बात आ जाती है ना, वो चीज़ अभी फिलहाल बार्सिलोना के पास नहीं है। लेवेंडोस्की इज़ नॉट शार्प इनफ कि भाई वो उस तरीके के जो बॉल्स आ रही हैं हमारे पास अंदर, उन पे वो एक्शन ले और भाई इंस्टेंट वो शूट करे। उस तरीके से भाई मेरे को लेवेंडोस्की बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सिमिलरली भाई डैनी ऑल्मो इज़ नॉट राइट नाउ भाई, वो उस तरीके से शार्पनेस नहीं है भाई। वो कल जो एक अपॉर्चुनिटी आई थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डैनी ऑल्मो लेवेंडोस्की के पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, दैट कुड हैव, अगर उनमें से एक गोल भी अगर लग जाता ना भाई, दैट मीन्स भाई हम लोग मे बी कुछ बेटर पोजीशन पे होते हैं। अगर आप बात करो हमारे अटैक में भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राइट साइड में लामिन यमाल विंगर है या फिर भाई कुंडे विंगर है। बिकॉज लामिन यमाल अपनी बॉर्डर लाइन पे खेल रहा है, और कुंडे भाई अब बॉक्स के अंदर घुस के 2-2 शॉट्स ले रहा है भाई। ये आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा डेस्परेट बार्सिलोना हो रखी थी कल के गेम में, कि भाई हमारे बाल्डे भाई बॉल लेके जा रहा है इंटीरियर्स में भाई, कतई अंदर तक पहुंच जा रहा है, वहीं कुंडे भाई बॉक्स के अंदर से शॉट्स ले रहा है भाई। कल के गेम में भाई बार्सिलोना ने सिर्फ अपनी इज्जत नहीं खोई भाई, हमारे एक लौंडे के दांत और टूट गया भाई आधा। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही भाई, ये क्या हो क्या रहा है बार्सिलोना के साथ भाई, दांत पे दांत टूटे जा रहे हैं। डैनी ओल्मो का पिछले गेम में टूटा, इस गेम में भाई हमारे फर्मीन लोपेज का टूट गया। दैट शोज कि भाई कितनी ज्यादा फिजिकल थी भाई कल लेगानेस भाई, लिटरली कितनी ज़्यादा फिजिकल थी। मतलब अंधाधुंध फाउल पे फाउल किए जा रहे हैं। मतलब रेफरी आई डोंट नो भाई कौन से नशे में चल रहा था, खैर उसने भाई दोनों साइड के फाउल्स के ज़्यादा उसने दिया नहीं इस बार का। मतलब रेफरी ऐसा लग रहा था कि भाई मर लो मिट लो भाई, अपना काम कर लो भाई, मैं तो बस यहाँ पे बस अगर गोल होता है तो मैं सीटी बजाऊंगा, बाहर जाएगी तो मैं सीटी बजाऊंगा, और टाइम खत्म होगा तो मैं सीटी बजाऊंगा, उसके सिवाय तुम जो करना है कर लो वाला सिचुएशन चल रहा था रेफरी के साथ। तो अगर हम लोग स्टैट्स देखें, आपने ऑलरेडी भाई दुनिया भर की वीडियोस में देख लिया होगा, मगर मैं फिर भी दिखा देता हूँ, बाकी हमें भी तो वीडियो बनानी है भाई। 80% पोजीशन लेके बैठे थे बार्सिलोना,
80% बार्सिलोना के पास पोजीशन था। 2+ भाई XG थी हमारी भाई। इस स्टैट के साथ 20 चांसेस क्रिएट करें बाय द वे हमने, 20 चांसेस क्रिएट करे हमने, और उन्होंने भाई 3 या 4 उन्होंने बिग चांसेस क्रिएट करे थे, और उनमें से भाई ऑन टारगेट थे सारे के सारे। मतलब एफिशिएंसी देखो उनकी ऑन टारगेट की, हमारी एफिशिएंसी देखो। हमारे हार्डली आई थिंक 3 शॉट्स थे जो कि ऑन टारगेट थे, बाकी सारे के सारे ऑफ टारगेट थे। तो दैट शोज कि मतलब आपको इतना स्पेस भी नहीं मिला लिटरली कि आप अपने शॉट्स को लाइन अप कर पाओ। आप बात करो भाई लामिन यमाल जो कि स्काई कर रहा था कल के गेम में, बट ऑब्वियसली भाई चांसेस पास भी कहाँ देता हो बंदा। सारा तो 4 बंदों की लाइन इधर खड़ी है, पीछे 6 बंदों की लाइन खड़ी है, किसको तुम पास दे सकते हो? अगर आप देखा जाए तो लेफ्ट साइड में अगर देखें तो भाई बाल्डे और रफीनिया चढ़ रखे थे, 2 बंदे लेफ्ट साइड से अटैक कर रहे थे। सेंट्रली अगर बात करी जाए लेवेंडोव्स्की ऑलमोस्ट चढ़ रखे थे, ठीक है। राइट साइड में अगर बात करी जाए कुंडे एंड भाई हमारे लामिन यमाल चढ़ रखे थे। 6 हमारे प्लेयर्स, अटैकिंग प्लेयर्स उनके ऑलमोस्ट बॉक्स के पास थे। बट अगर आप उनके नंबर्स देखोगे तो उनके ऑलमोस्ट 9 to 10 प्लेयर्स डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दीज 6 पीपल, ठीक है। तो आप कैसे आउट नंबर कर सकते हो उनको बॉक्स में? एरियली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब कई सारे लोगों का मैं कल देख रहा था कि भाई लॉन्ग शॉट्स नहीं ट्राई कर रहे हैं। भाई कहाँ से कौन से लॉन्ग शॉट्स ट्राई करोगे? 10 बंदों की अगर भीड़ है, प्लस अपने 3-4 बंदे और ऐड कर लो, 13-14 बंदों की भीड़ को चीरते हुए कौन सा शॉट निकल जाएगा भाई? आई डोंट थिंक सो कि कल लॉन्ग शॉट अगर ले भी लेते ना हम लोग तो कुछ खास फायदा हो पाता, अनटिल अनलेस भाई कोई मैजिकल शॉट मार देता, कर्लर मार देता भाई एकदम टॉप कॉर्नर पे भाई, तो ही हो पाता, वरना आई डोंट थिंक सो। और ना ही हमारे पास लेग्स बचे हैं भाई। कल के गेम की शुरुआत में अगर आप देखो भाई पेड्री थका हुआ भाई, डैनी ओल्मो की शार्पनेस जीरो, लेवेंडोस्की तो मुझे लग रहा है भाई उसकी छाती जो है ना भाई, उसके जो फेफड़े हैं भाई, वो 36 साल के जो फेफड़े हैं ना उसके, भाई मुझे लग रहा है भाई वो खत्म हो चुके हैं। 2-4 गेम का उसको रेस्ट चाहिए भाई, न्यू ईयर वीयर बढ़िया से मनाए आराम से, फिर आएगा तब देखी जाएगी भाई। ये मतलब कुल मिला के मुझे लग नहीं रहा कि भाई उतने फ्रेशनेस हमारे पास है। तो अगर जब हमारे मेन प्लेयर्स फ्रेश नहीं है, ठीक है, अगर आप देखो पेड्री नहीं फ्रेश थे और डैनी ओल्मो नहीं फ्रेश थे, तो भाई आपको सब्स्टिट्यूशन कर देने चाहिए थे। आई डोंट थिंक सो इस तरीके का गेम अगर हम खेल रहे थे तो कोई खास ही फर्क पड़ जाता, 2 गोल और पड़ जाते, हम पे क्या ही फर्क पड़ रहा है। गावी को इंट्रोड्यूस कर देते अगेंस्ट पेड्री, और आप फर्मिन लोपेज को अगेंस्ट आप लोग कर देते ओल्मो की जगह पे, और सब्स्टिट्यूशन में पाब्लो टोरे ले आते फर्मिन लोपेज की जगह पे। तो मतलब इस तरीके की कुछ सब्स्टिट्यूशंस या फिर इस तरीके की प्लेइंग 11 रहती, आई थिंक बेटर रहता अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। अगर हमारे मेन प्लेयर्स फ्रेश रहते तो मुझे लगता है, अब मुझे ये लग रहा है कि हम लोग स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट लूज़ करने वाले हैं अगेंस्ट हमने लेगानास के साथ। तो हमने 3 पॉइंट लूज़ कर ही दिए हैं हम लोग भाई एथलेटिको मैड्रिड के, क्योंकि उनको भी टेम्पलेट मिल चुका है भाई, सीरियसली उनको टेम्पलेट मिल चुका है, और वो बाप है इस गेम के भाई, लिटरली बाप है। अगर आप देखो एथलेटिको मैड्रिड ने पूरी दुनिया को सिखाया है, ऑलमोस्ट एथलेटिको मैड्रिड और चेल्सी जैसी टीम्स ने ही दुनिया को सिखाया है कि भाई पाक द बस क्या चीज़ है। एक गोल एथलेटिको मैड्रिड ने मार दिया ना भाई, वो 2-3 साल से उनका भाई अटैकिंग ऑप्शंस भाई बहुत अच्छे थे नहीं उनके पास, मगर इस साल उनके पास दुनिया भर के अटैकिंग ऑप्शंस है भाई। ग्रीजमैन चल जाएगा भाई, एल्वारेज चल जाएगा भाई, सिमेनी का बेटा चल जाएगा, और पीछे भाई बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, काफ़ी सारे ऑप्शंस है अटैकिंग। उनमें से एक बंदे ने भी गोल मार दिया ना, उसके बाद वो आपको दिखाएंगे नंगा नाच। आप लग जाओ मुजरा करने उनके आगे भैया, उनके बॉक्स में कुछ नहीं होने वाला भाई। आई कैन सी दैट गेम इधर गोइंग ड्रॉ, और भाई की बार्सिलोना की डिफीट आते हुए, बिकॉज हमारे पास वो लेग्स नहीं दिख रहे भाई। आपने अगर ये गेम में रेस्ट दे दिया होता, मे बी वी कुड हैव लॉस्ट दिस गेम, बट मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि हम लोग जीत सकते थे बिकॉज ऑफ द फ्रेश लेग्स। आपने देखा होगा, डेफिनेटली आपने देखा होगा, अगर आपने कल का गेम देखा, जब हमारे सब्स्टिट्यूशन हुए, पाओ विक्टर आया, हमारे फरमीन आया, उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड पे कौन आया था भाई, उसके बाद हमारे गावी आए, लेवा की जगह फरहान आया, और भाई उसके एरिक की जगह पे कुबारसी आए, तो मतलब एक फ्रेशनेस आ गई थी। आप देखो कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज वाज लाइक 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द भाई उनके अपोजिशन के गोल पोस्ट से। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग प्रेसिंग करके बैठे हुए थे, बट उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, झांट नहीं उखाड़ पाए भाई हम उन लोगों की, सीरियसली भाई। इस तरीके से मतलब बिल्कुल जलील कर दिया भाई अपने ही घर पे हम लोगों को भाई, इनको इन्होंने। कल के गेम को मैं देख के ये नहीं बोलूँगा कि कल की कोचिंग बेकार थी, क्योंकि बिकॉज जिस तरीके से टाइम बीतता जा रहा था, हमने सब्स्टिट्यूशंस भी सही करे, मगर वो कुछ भी कल क्लिक नहीं करने दिया भाई लेगानेस ने, बिकॉज
दे वर सो गुड इन देयर डिफेंडिंग भाई. दे हैड अ प्लान और उन्होंने उसी प्लान को फॉलो किया और उसको आखिरी मिनट तक एग्जीक्यूट किया भाई. लिटरली वी प्लेड बेटर फुटबॉल, बट भाई रिजल्ट नहीं मैटर करता. बेटर फुटबॉल खेलो भाई, बॉल इधर से उधर करते रहो, जैसे मैंने बोला कि मुजरा करते रहो सामने सामने वाले अपोजिशन के, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई. यू नीड टू स्कोर अ गोल. भाई वो जॉर्ज और हॉर्ज पता नहीं करके जो कल असिस्टेंट कोच था, उसने एग्जैक्टली यही बोला, वी नीड टू स्कोर गोल टू विन द गेम. सिंपल उसने यही बोला. ठीक है, तो इस बात में 100% सच्चाई भाई. आपको आउटस्कोर करना ही है भाई इस अपोनेंट को. आप बैठे हुए हो भाई कि वेट करने में कि भाई अभी चांस बनेगा तभी चांस बनेगा. जब चांस बन रहे हैं आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो. इकलौता कल एक अच्छी शॉट लिया गया रफीना के द्वारा भाई, जो क्रॉस डाला था रफीना ने, जो कल ट्राई किया ना भाई, लिटरली भाई वो बहुत बढ़िया ट्राई किया था भाई. ऑलमोस्ट गोल हो सकता था वो, और बंदे ने भाई सेव भी बहुत अच्छा किया अपोनेंट के गोलकीपर ने भाई. बट यार लिटरली उसको छोड़ के मतलब सारे के सारे शॉट्स हमने अंट संट मारे हैं भाई. लेवेंडोस्की ने पाँव में गोलकीपर के बॉल दे दी एकदम सेंट, मतलब इतना प्यारा उसने कंट्रोल करके बॉल को नीचे उतारा, और भाई इतना इतना हग्गू शॉट ले लिया भाई लिटरली. उसके बाद भी उसको एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें गोल नहीं कर पाया भाई. उसके सिवाय भाई हमारे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज थी. आई थिंक कुंडे को फरहान ने बहुत बैक हील करके पास दिया, वो इतना प्यारा चांस था. बट अगेन कुंडे इज नॉट द स्ट्राइकर और द विंगर और द मिडफील्डर, जो कि भाई जिसकी वो एक अच्छा ट्रेट हो कि वो बहुत एक्यूट एंगल से भी वो बॉक्स में या फिर जो साइड जो हमारा पोल है उसकी तरफ मार सके भाई. आई डोंट थिंक सो कि मतलब उतना अच्छा उसका वो ट्रेट है. बट यार मैं तो भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस परफॉर्मेंस से, और आने वाली जो परफॉर्मेंस है उससे भी मैं अभी से ही डिसअपॉइंटेड हूँ. मैं तो अभी से ही डिसअपॉइंटेड हो गया भाई एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम से पहले भाई. मैं मुझसे ना हो पाएगा भाई. इतना झेलम झेली कैसे करेंगे भाई, इतना नहीं हो पाएगा भाई. ये क्या हाथ में आए हुए पॉइंट्स नहीं निकल जा रहे हैं यार. छोटी छोटी टीमों से हार जा रहे हैं यार हम लोग. क्या है ये, क्या मतलब है भाई. यूसीएल में तुम साले डॉर्टमंड को पेल के आ रहे हो, ठीक है. यूसीएल में तुम भाई बैन को पेल के आ रहे हो, तुम भाई लाली एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को 4-0 से हरा रहे हो भाई. दैट वाज द पीक ऑफ बार्सिलोना का अटैक की एफिशिएंसी भाई लिटरली. उस टाइम पे भाई आप देखो 4 चांसेस बने थे, 4 चांसेस में 4 गोल कर दिए हमने. उसके बाद भाई डाउन हिल ही शुरू हुआ है. किसी भाई कौन है वो रियल मैड्रिड का बंगाली फैन भाई जिसने भाई काला जादू कर दिया भाई, मुझे नहीं पता भाई लिटरली. बट भाई कल के गेम से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, और आई आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर परफॉर्मेंस फ्रॉम द एथलेटिको मैड्रिड गेम. जनरली अगर मैं बात करूं एथलेटिको मैड्रिड पे हम लोग आराम से हावी हो जाते हैं. पिछले सीजन भी कितना वाहियात भी हमने खेला हो, दोनों के दोनों गेम्स हमने जीते. मतलब जितने भी एथलेटिको मैड्रिड के साथ हमने गेम्स खेले थे, अदर टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग, तो हमने सारे जीते हैं भाई. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई हम लोग ये वाला गेम भी भाई भाई कैसे भी वाहियात गेम खेलें बट जीतें. बट थोड़ा सा मतलब ये मेरी एक विश टाइप की लग रही, बट एक्चुअली जो मुझे लग रहा है वो है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड इस बार हमारी ले लेगी भाई. तो भाई आप लोग बताओ, आप लोगों को गेम कैसा लगा, और एथलेटिको मैड्रिड से जो मैच होने जा रहा है उसमें भाई अब कितना दुख दुख हो रही है भाई, दुख दुख हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए कमेंट्स में दोस्तों. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय.